नमस्कार दोस्तों। क्राइम की कहानी में आज बात होगी उस कत्ल की जिसके लिए साजिश कुछ इस अंदाज में रची गई थी कि हत्या हत्या जैसी न लगे, बल्कि लोगों को आखिरी तक मौत की वजह का पता ही नहीं चल पाए। ये सच्ची घटना दक्षिण भारत के नए राज्य तेलंगाना से सामने आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक परिवार रहता था जिसके परिवार के मुखिया का नाम था शेख जमाल साहब। बोकपाराम गांव के रहने वाले शेख जमाल साहब खेती किसानी करके घर गृहस्थी चला रहे थे। उनकी एक बीवी थी, नाम था इमाम, और उनके 2 बच्चे थे और दोनों ही बेटियां थीं। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शेख जमाल साहब का ज्यादातर समय घर की जरूरतों को पूरा करने और खेती किसानी के लिए जरूरी दौड़ भाग करने में बीत जाता था। शेख साहब के घर के ही पड़ोस में एक और परिवार रहता था। उस परिवार में एक नौजवान लड़का था, नाम था मोहन राव। मोहन राव का शेख साहब के घर आना जाना भी था। शेख साहब का तो समय अपने खेतों पर ही गुजरता था, लिहाजा उनसे तो मुलाकात कम ही होती, लेकिन घर में शेख साहब की बीवी इमाम भी जरूर मोहन राव के साथ दोस्ती का रवैया रखती थीं। धीरे धीरे गुजरते समय के साथ मोहन राव की इमाम बी के साथ दोस्ती और गहरी होने लगी और अब दोनों ओर ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया और ये नया रिश्ता परवान चढ़ने लगा। और उधर शेख साहब इस नए खिलते हुए गुल से अनजान थे, लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और प्यार छुपाए नहीं छुपता। लिहाजा एक रोज शेख साहब ने अपनी बीवी इमाम बी को अपने ही घर में मोहन राव के साथ उस हालत में देख लिया जिसके बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जाहिर है, एक पति को जब अपनी बीवी की बेवफाई का पता चलता है तो उसका गुस्साना लाजमी है। ऐसा शेख साहब भी करते हैं। वो अपनी बीवी को डांटते हैं और गुस्से के आलम में पिटाई तक कर देते हैं, लेकिन फिर समझाते भी हैं और आखिर में चेतावनी देते हैं और ये बात आई गई जैसी हो जाती है। अगले रोज से फिर सब कुछ सामान्य सा दिखने लगता है। शेख साहब की डांट का असर ये होता है कि इमाम बी और मोहन राव भी एक दूसरे से मिलना जुलना कम कर देते हैं। समय बीतने लगता है। इस बीच शेख साहब की बीवी इमाम बी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि शेख साहब की पाबंदी की वजह से वो मोहन राव से मिल नहीं पाती और कोशिश भी नहीं करती है, क्योंकि उसे डर था कि एक बार रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अगर दोबारा वही गलती की तो कहीं शेख साहब मार पीट कर उसे घर से न निकाल दें। ऐसे में बहुत बदनामी हो जाएगी। दूसरी तरफ मोहन राव से दूरी इमाम बी को अखरने लगती है। अब इमाम की जिंदगी डर और ख्वाहिश के बीच उलझ कर रह जाती है। तब एक रोज हिम्मत करके इमाम बी ने मोहन राव से बात की। मोहन राव भी यही चाहता था कि किसी तरह उनके प्यार के रास्ते में आने वाला रोड़ा यानी शेख साहब बीच से हट जाएं। लिहाजा मोहन राव ने इमाम बी को टटोला। इमाम बी भी पहले से तैयार थी। तब दोनों एक फैसले पर पहुंचते हैं कि किसी तरह शेख साहब को रास्ते से हटा दिया जाए। ये फैसला तो हो गया कि शेख साहब को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कैसे। यहाँ से शुरू होती है शातिर चाल और उसके लिए खतरनाक सोच। तब दोनों ही लोगों ने किस्से कहानियों से लेकर फिल्मी तौर तरीकों और सच्ची घटनाओं तक में मौत देने के तमाम तरीकों को खंगाल डाला, मगर उन्हें कोई तरीका जच नहीं रहा था, क्योंकि उनकी सोच यही थी कि इस गुनाह को अंजाम देने के बाद भी कोई उन्हें पकड़ न सके। तब वो दोनों फुल प्रूफ प्लान के बारे में सोचने लगे। लंबी जद्दोजहद और सोच विचार के बाद वो दोनों एक नतीजे पर पहुंचे कि क्यों न शेख साहब को ऐसा जहर दे दिया जाए ताकि ये गुमान हो कि शायद उन्हें किसी सांप ने डस लिया है। लेकिन उन्हें इस प्लान में भी खोट दिख गया, क्योंकि उन्होंने कुछ किस्सों में ये भी पढ़ रखा था कि सांप से कत्ल करवाने के मामले में भी लोग पकड़े जा चुके हैं। लिहाजा वो दोनों ऐसी तरकीब की तलाश में जुटे रहे कि कत्ल भी हो जाए और जमाने में उसे हादसा का नकाब आसानी से पहनाया जा सके। तब मोहन राव ने अपने एक जानकार डॉक्टर से जहर और नींद की 2 गोली लेने का इरादा किया। इसका इंतजाम हो जाने के बाद करना ये था कि नींद की गोलियां देने के बाद शेख साहब को जहर का इंजेक्शन दे देना था। लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बाद ये तय हो गया कि इमाम बी से ये काम नहीं हो पाएगा। लिहाजा दोनों फिर दूसरी तरकीब ढूंढना शुरू कर देते हैं।
इसी बीच एक रोज शेख साहब अपनी बेटी से मिलने के लिए बाइक पर घर से निकले। उनकी बेटी आंध्र प्रदेश के बॉर्डर इलाके में रहती थी, जो उनके घर से महज 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ही था। और इत्तेफाक से उस रोज उनकी बीवी इमाम बी भी उनकी बेटी के ही पास थी। और घर से निकलने से पहले शेख साहब ने अपनी बीवी को अपने आने की खबर भी दे दी। बीवी ने शेख साहब से जो जो पूछा उन्होंने सारी बातें बता दी, जैसे कि आमतौर पर हर मियाँ बीवी एक दूसरे को बता ही देते हैं। शेख साहब का सारा प्लान समझने के बाद इमाम बी ने फौरन मोहन राव को फोन किया और शेख साहब के उनके पास आने का सारा प्लान बता दिया। शेख साहब का प्लान पता होते ही मोहन राव ने अपने 3 दोस्तों को साथ लिया और उसी रास्ते पर घात लगाकर बैठ गया, जिस रास्ते से होकर शेख साहब को अपनी बीवी और बेटी के पास पहुंचना था। खम्मम से गंडरई गांव जाने के रास्ते पर एक जगह मोहन राव खुद खड़ा हो गया और शेख साहब उसे पहचान न ले, इसके लिए मोहन राव ने मंकी कैप पहन ली। और जैसे ही शेख साहब उसे नजर आए, उसने लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दिया। शेख साहब ने मोटरसाइकिल रोक ली और मोहन राव को जरूरतमंद समझते हुए लिफ्ट दे दी और अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद शेख साहब को महसूस हुआ कि उनकी जांघ में कुछ नुकीली चीज चुभी। चुभन महसूस होते ही शेख साहब ने अपनी बाइक धीमी कर दी। बाइक धीमी होते ही मोहन राव बाइक से कूद पड़ा और पैदल ही भागने लगा। जांघ में किसी चीज का चुभना और फिर बाइक पर लिफ्ट मांगकर सवार होने वाले का पैदल ही भागने लगना, ये बात शेख साहब को समझ में नहीं आई। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो फौरन उन्होंने फोन निकालकर अपनी बीवी इमाम बी को फोन किया और फोन पर अपनी बीवी को उनके साथ हुई घटना के बारे में कुछ बता पाते तब तक उन्हें जोर से चक्कर आया और वो बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। किसी राहगीर को यूं सड़क पर बेसुध होता देख वहां आसपास खेतों में काम करने वाले लोग मदद के लिए दौड़े। किसी ने पुलिस को फोन किया और फिर उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब लोग शेख साहब को उठाकर अस्पताल पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ा ही अजीब मामला था। पुलिस ने अपने तौर तरीके से तफ्तीश शुरू की। मौके पर पहुंचकर उनसे बाइक के इर्द गिर्द जमीन पर कुछ टटोलने और तलाश करने की कोशिश की तो कुछ ही दूरी पर पुलिस को एक सिरिंज मिली। पुलिस ने शेख साहब का पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें जहर से मौत की वजह बताई गई। अब पुलिस का माथा ठनका कि घटना के पास से एक सिरिंज का मिलना और एक शख्स का बीच सड़क पर बेसुध होकर गिरना और अस्पताल पहुंचने से पहले मौत होना, सब पुलिस को एक ही कहानी का हिस्सा मालूम पड़ने लगा। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये किया किसने। तफ्तीश के दौरान पुलिस को ये पता चला कि बेहोश होने से पहले शेख साहब ने उनकी मदद के लिए पहुंचे लोगों से ये कहा था कि उन्हें कोई चीज चुभाई गई है। ये बात पुलिस को खटक गई। इसके बाद पुलिस ने शेख के घर के आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू की। पुलिस ने जब तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो उसने शेख साहब के साथ साथ उनकी बीवी इमाम बी के फोन को भी खंगाला। इमाम बी के फोन से ही पुलिस को मोहन राव का नंबर मिला। मोहन राव और इमाम बी के रिश्तों को लेकर मोहल्ले में हो रही खुसफुसाहट भी पुलिस को पता चल गई। लिहाजा पुलिस ने तब मोहन राव पर निगाह गड़ा दी और पहले उसके मोबाइल को अपने रडार पर लिया, जिसने पुलिस के सामने कई तस्वीरें साफ कर दी। फिर पुलिस ने अपने सुराग के आधार पर मोहन राव को उठा लिया। मोहन राव से पूछताछ की। फिर पुलिस ने शेख साहब की बीवी इमाम बी से पूछताछ की और फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछना शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने उस डॉक्टर को उठाया और फिर मोहन के 2 और साथियों को उठाया। पुलिस की ये तरकीब काम कर गई और पूरी कहानी खुल गई। कहानी बस इतनी सी थी कि कत्ल ऐसे किया जाए जो कत्ल न लगे, और जब इमाम बी अपने काम को अंजाम नहीं दे सकी तो मोहन राव ने खुद ही इस साजिश को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में जुट गया। लेकिन जैसा कि आम तौर पर हर एक कातिल या मुजरिम करता है, वो कोई न कोई सुराग या सबूत छोड़ देता है। मोहन राव ने तो सबूत ही सबूत छोड़ दिए थे, लिहाजा उनका पकड़ा जाना तय हो गया। आज सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्राइम की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।